morning students. After the complete discussion about aldehyde of ketone, now today we are going to start next part, carboxylic acid. R C double bond OOH. This group is known as carboxylic acid. Contain two groups, C double bond O, carbonyl group, plus OH group, hydroxyl group. Both these combine and form a group, carboxylic group. Here R part may be aliphatic or aromatic. So carboxylic acid classified into two types, aliphatic carboxylic acid or aromatic carboxylic acid. CH3COH, 2 carbon containing carboxylic acid. Ethanoic acid, CH3CH2COH, 3 carbon containing acid. Propanoic acid. तो इस तरह से आप इनकी आईयूपीएसी नेमिंग में सफिक्स क्या यूज करोगे एसिड के लिए? ओइक एसिड. COH ग्रुप कंटेन कार्बन, तो नंबरिंग में सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आप कार्बोक्सिलिक एसिड को दोगे. और कुछ कॉमन नेम्स भी आपको कुछ कंपाउंड्स के ध्यान रखने हैं, जैसे अगर आपका विनाइलिक ग्रुप के साथ COH है तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है एक्राइलिक एसिड. एक्राइलिक एसिड इसका कॉमन नेम है. आईयूपीएसी नेम अगर आप इसका लिखते हो तो 1 2 3. आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड होगा प्रो2ईओइक एसिड. ये इसका आईयूपीएसी नेम है. सिमिलरली ये वाला ग्रुप CH3CH डबल बॉन्ड CH COH. फर्दर एक और ब्रांचिंग करें विद मिथाइल ग्रुप, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है प्रोटोनिक एसिड. और अगर इन प्लेस ऑफ CH3 यहां पर रिंग लगाओ तो इस कंपाउंड का नाम होता है सिनेमिक एसिड. और अगर इन प्लेस ऑफ COH यहां पे एल्डिहाइड लगा तो नेम कॉमन नेम सेम होंगे, वो बन जाएगा प्रोटोनल्डिहाइड और यहां पे सिनेमल्डिहाइड. तो कुछ कॉमन नेम्स हैं जो आपको कहीं पे अगर लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड किस फॉर्म में है. वैसे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इनमें आईयूपीएसी नेमिंग की प्रैक्टिस करनी है. एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, OH COH. आईयूपीएसी नेम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और कॉमन नेम सैलिसिलिक एसिड. ये आपने कहां पढ़ा था? याद कीजिए, कोल्स रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है ये सैलिसिलिक एसिड. अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बात करें एरोमेटिक में, तो अगर दो ऑर्थो पोजीशन पे तो आईयूपीएसी नेमिंग के अकॉर्डिंग आप लिखोगे बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. और इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा थैलिक एसिड. थैलिक एसिड. अगर मेटा पोजीशन पे तो आइसोथैलिक एसिड और दोनों पैरा पोजीशन पे तो टरथैलिक एसिड. तो इस तरह से आप इनके नेम्स लिखोगे. तो ये तो हो गया आईयूपीएसी नेमिंग. नेक्स्ट हम इसमें स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन
बार ऑक्सीडेशन कराओ KMnO4 के साथ, followed by hydrolysis, then side chain will be oxidized into COH. आपकी कितनी भी कार्बन कंटेनिंग साइड चेन हो, अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो दैट साइड चेन विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू बेंजोइक एसिड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कन्वर्ट टोलिन इनटू बेंजोइक एसिड, इथाइल बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड, प्रोपाइल बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड. तब भी आपकी साइड चेन जो होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी इनटू COH. अगर आपके पास इस तरह की साइड चेन आइसोप्रोपाइल और KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये चेन भी आपकी ऑक्सीडाइज हो जाएगी COH में. 2 एल्काइल चेन अटैच है रिंग पे और ऑक्सीडेशन कराओगे तो दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे COH में, तो आपके डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट बनेंगे. अगर रिंग के ऊपर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो उस केस में आपकी कोई रिएक्शन नहीं होगी. तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड फॉर्म एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन. नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. अब आप देखिए किन किन कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकते हैं. आप इन्हें डायरेक्ट लिख सकते हो. साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म एसिड. और आपके जितने भी एसिड डेरिवेटिव हैं, आपके 4 एसिड डेरिवेटिव हैं, एसिड क्लोराइड, एस्टर, अमाइड और एसिड एनहाइड्राइड, इन सभी की हाइड्रोलिसिस से कंपाउंड बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. ये ध्यान रखना. ठीक है स्टूडेंट्स. साइनाइड, एसिड क्लोराइड, एस्टर, अमाइड और एनहाइड्राइड, all these functional group compounds on hydrolysis form carboxylic acid. और बॉन्ड आपका क्लीव कौन सा होगा बेटा? ये वाला बॉन्ड, C डबल बॉन्ड. सब में ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा. बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है. आपको वाटर ऐड करना है तो C डबल बॉन्ड O पार्ट के साथ OH ऐड हो जाएगा और H आपका साइड प्रोडक्ट के साथ ऐड हो जाएगा. जैसे यहाँ पे एसिड बनेगा HCl एज अ साइड प्रोडक्ट, एसिड अल्कोहल एज अ साइड प्रोडक्ट, एसिड अमोनिया एज अ साइड प्रोडक्ट और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड. तो जिस पार्ट के साथ C डबल बॉन्ड O है वहां पे OH ऐड करनी है और रिमेनिंग पार्ट के पास H. तो हाइड्रोलिसिस होगी किसी में आपकी एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है और बेसिक मीडियम में भी हो सकती है. वो डिपेंड करता है कंडीशन पे और आपके टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप पे. तो नेक्स्ट आप देखिए, अब इसमें 1 बाय 1 आप देखिए. R CN CH3CN on hydrolysis in both acidic or basic medium. First they form amide, then on further hydrolysis they form carboxylic acid plus ammonia. तो साइनाइड on hydrolysis, partial hydrolysis form amide, on complete hydrolysis they form carboxylic acid. Acid chloride on hydrolysis in basic medium or acidic medium form carboxylic acid plus HCl. ये रिएक्शन गुड हीट बेसिक मीडियम में ज्यादा अच्छे से देगी क्योंकि एक्वस NaOH जो होगा वो जो एसिड एज अ साइड प्रोडक्ट होगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा. तो बेसिक मीडियम में आपकी रिएक्शन होगी जिसमें एसिड बनेगा. एस्टर
Ester on hydrolysis give carboxylic acid and alcohol. Hydrolysis of ester. In acidic medium form carboxylic acid. Hydrolysis of ester in basic medium in presence of NaOH form sodium salt of an acid और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. सो उनको क्या बोलते हैं? सो तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ NaOH. दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हो एसिड की प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड. बेस की प्रेजेंस में अगर एस्टर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा जो कि होते हैं सो. तो ये रिएक्शन होगी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. इसी तरह से एनहाइड्राइड्स की हाइड्रोलिसिस कराएं तो आपको मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के. तो इन सभी फंक्शनल ग्रुप्स की हाइड्रोलिसिस से आपको बनते हैं एसिड. एक और मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो वो आप देखिए from Grignard reagent. Grignard reagent RMgX. कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम ऐड करें टू एन Grignard reagent तो आपके प्रोडक्ट बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड. स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव. अब ये R पार्ट आपका इस कार्बन पे ऐड होगा तो प्रोडक्ट देखिए R C double bond O ONGX फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. प्रोडक्ट बनेंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड. तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड. तो these are the method of preparation of carboxylic acid. Next we start physical properties of carboxylic acid. Physical properties में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेचर. अब आप देखिए लोअर मेंबर्स कार्बन 1 2 3 these are colorless liquid. Next member carbon 4 to carbon 9 these are colorless waxy liquid. ये भी क्या होती है? लिक्विड्स. और हायर मेंबर्स दे आर सॉलिड. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते हैं तो शिफ्ट होता है सॉलिड की तरफ. कोई भी हम पढ़ते हैं जर्नल इसमें हर बार ये पढ़ते हैं कि लोअर मेंबर्स गैसेस हैं, देन मिडिल मेंबर्स लिक्विड, देन सॉलिड. नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे सॉलिबिलिटी. सेम इसमें वही कॉन्सेप्ट है अल्कोहल्स वाला. लोअर मेंबर्स आर soluble in water. As number of R part increases, size of R part increases, solubility decreases. Miscible with water, soluble in water, but lower member. Lower member means small R group. R group का साइज अगर बड़ा होगा तो वो कंप्लीट मिसिबल नहीं होंगे वाटर के साथ. दे आर insoluble in water. Solubility का रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर. नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट. सभी फंक्शनल ग्रुप्स में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का. सबसे ज्यादा होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का. उसके बाद अल्कोहल्स, देन कीटोन्स, देन एल्डिहाइड, लास्ट हाइड्रोकार्बन्स. एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स है हायर बॉइलिंग पॉइंट अमंग फंक्शनल ग्रुप्स अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड. देखो क्योंकि बिकॉज इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है बिकॉज दे एग्जिस्ट एज साइक्लिक
एक बॉन्ड आपका इस साइड से बनेगा और एक बॉन्ड इधर से। तो दे फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड, दे एग्जिस्ट एज अ डाइमर यूनिट। तभी आपने सॉल्यूशन यूनिट में पढ़ा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसोसिएशन में वेंटो फैक्टर आई होगा, एसोसिएट होते हैं ये मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर मास कम्स आउट टू बी डबल, 60 आना चाहिए इथेनोइक एसिड का और 120 आता है। बिकॉज दे एग्जिस्ट एज अ साइक्लिक डाइमर, दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स। दे आर मोर पोलराइज्ड, मोर स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है, दे एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं वन हाइड्रोजन बॉन्ड से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वन सिंगल बॉन्ड, और इसमें होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम इसकी बात करें अगर मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट में आप देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे, मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। बट इसमें एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है इंक्रीज होने का। कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं अल्ट्रेशन इफेक्ट, और इस इफेक्ट को हम ऑक्सीडेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। देखिए ये इफेक्ट क्या है, एक आपके पास है इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एसिड और एक आपके पास है ओड। ओड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एसिड। तो इसमें आपका ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप कार्बन में एसिड में 1 कार्बन बढ़ाते हो तो एक इवन फिर ओड, फिर इवन फिर ओड। इवन वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड और एंड वाला जो चेन है वो ऑपोजिट साइड है, बट ओड वाले में हमेशा एसिडिक ग्रुप और एंड में जो साइड चेन ग्रुप है वो आपके सेम साइड है। तो अगर सेम साइड हो गई, ग्रुप एसिडिक भी और ये वाला ग्रुप, तो पैकिंग इसमें थोड़ी सी लेस एफिशिएंट होगी, टाइटली पैक नहीं होगा। इवन वाला जो कंपाउंड है बल्कि ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड, तो पैकिंग इसमें ज्यादा एफिशिएंट होगी। तो जो इवन वाला होता है उससे नेक्स्ट जो हायर मेंबर ओड वाला होता है उससे इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। जैसे इसमें कितने कार्बन है 4 और इसमें कितने कार्बन है 5। लेकिन नेक्स्ट अगर एक इवन मेंबर है, नेक्स्ट अगर ये ओड मेंबर है, इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इवन वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है नेक्स्ट हायर ओड मेंबर से, because of this effect, because of 2 bulky group on opposite side, packing will be more efficient in even number of carbon containing acid। अब ये आपको नेक्स्ट मेंबर में भी होगा, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो एक इवन एक ओड, एक इवन एक ओड। दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज नोन एज अल्ट्रेशन इफेक्ट। तो आपको अल्टरनेट ये पूरी चेन में विजिबल होगा। तो ये आपका इरेगुलर बिहेवियर शो करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन बोथ ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप एज वेल एज एल्कोहलिक ग्रुप। सो दे शो both type of reaction, both reaction of aldehyde or ketone also as well as alcohol। तो अब आप फर्स्ट देखिए जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड की, क्लीवेज ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड जो रिएक्शन प्रूव करती है एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड
CH3 है तो सोडियम एसीटेट, इस तरह से नाम हो जाएगा। जिससे सोडियम सोल्ट बना है उसका सोल्ट भी बोल सकते हैं। सोडियम सोल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, R C डबल बॉन्ड OH। अब अगर ये बॉन्ड क्लीन होगा तो उसके बाद जो आयन बनेगा वो बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। अब आप यहां पर देखिए ये ग्रुप, इस ग्रुप की नेचर डिसाइड करेगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड रहेगा और इसकी डिसोसिएशन कितनी जल्दी होगी। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। ड्यू टू रेजोनेंस ऑक्सीजन कैरी पॉजिटिव चार्ज, so removal of H as a H plus becomes easier। तो बड़ी आसानी से H plus रिमूव हो सकता है। अब यहाँ पर अब आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स are weaker acids than mineral acids, so there exists a equilibrium between carboxylate ion and H plus ion। कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होता, कुछ पार्ट अनडिसोशिएटेड रह जाते हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम पढ़े इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे A, तो वो किसके इक्वल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि A वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। मोर इज द वैल्यू ऑफ Ka, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। अगर आपको दो कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है, दोनों की Ka वैल्यू गिवन है, तो जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी उसका ज्यादा डिसोसिएशन होगा, वो ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और पावर ऑफ Ka नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है pKa वैल्यू की। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, इसमें अरेंज आता है करना 3-4 एसिड्स दे रखे होते हैं, अरेंज करना आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka वैल्यू, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू। तो आपको ध्यान रखना है जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसकी उतनी ज्यादा Ka वैल्यू होगी, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी लेस pKa वैल्यू होगी। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका कंपैरिजन करते हैं विद अल्कोहल और फिनोल्स। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH और अल्कोहल है ROH। H प्लस रिमूव होने के बाद इसमें आयन बनता है कार्बोक्सिलेट आयन और इसमें बनता है एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये नहीं है, बट कार्बोक्सिलेट आयन इज फर्दर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो सिंपली इससे प्रूव होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स। अल्कोहल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब कंपैरिजन होता है एसिड और फिनोल। एसिड में RCO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इन फिनोल आफ्टर
और इसमें लेस नेगेटिव एलिमेंट देन ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज। इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसमें ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर मोर स्टेबल देन दीस स्ट्रक्चर्स। तो दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन फिनोल। तो ये सभी को ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर फिनोल, अल्कोहल्स। अल्कोहल वीकर एसिड्स होते हैं देन फिनोल, और फिनोल के साथ अगर कंपेयर करें तो एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं देन फिनोल। अब हम इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रुप ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट हम बात करें इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अल्कोहल्स वाले चैप्टर में भी कराया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक आपके पास है फॉर्मिक एसिड और एक आपके पास है इथेनोइक एसिड। तो इन दोनों में आपको बताना है विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड। तो इस ग्रुप का नेचर देखिए, यहाँ पर है प्लस साइन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन को तोड़ने की बॉन्ड की टेंडेंसी कम होगी, तो ये वीक एसिड होंगे देन फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन इथेनोइक एसिड। ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है, फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट अब आप देखिए, एक आपके पास है एसिटिक एसिड और एक आपके पास जो ये हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। तो अभी हेलोजन का अगर इफेक्ट पड़े ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हेलोजन जो है इंडक्टिव से विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं माइनस आई। तो एज अ विड्रॉइंग ग्रुप दे इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये कार्बन से विड्रॉ करेंगे, कार्बन इससे विड्रॉ करेगा तो OH बॉन्ड की क्लीवेज इजी होगी। तो हेलोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलोजन कंटेनिंग एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स। नंबर ऑफ हेलोजन, एक आपके पास ग्रुप है Cl CH2 COH, एक आपके पास है Cl2 CH COH, Cl3 C COH। तो 3 क्लोरीन। एज द नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी इंक्रीजेस, सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन्स बढ़ेंगे, विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम बात करें नेचर ऑफ हेलोजन। एक एसिड में क्लोरीन लगा है, क्लोरीन, ब्रोमीन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, आयोडीन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन, more will be the electron withdrawing nature, more will be the acidic strength। तो नंबर ऑफ हेलोजन से आपको पता लग गया, जितने ज्यादा हेलोजन होंगे उतना ज्यादा एसिडिक होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी टेंडेंसी होगी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, तो उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। अब नेक्स्ट इसमें आता है पोजीशन। देखिए पोजीशन कैसे, एक आपके पास है CH3 CH2 CHCl COH, ठीक है। एक आपके पास एसिड है कंटेनिंग क्लोरीन ऑन दैट कार्बन, और एक आपके पास ये वाला एसिड है, और आपको बताना है कि इनमें से
जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो इसका जो इफेक्ट है माइनस आई जो है डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होगा। ये मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी जो इफेक्ट होता है प्लस आई हो या माइनस आई डिस्टेंस के साथ वो घटता है। तो यहाँ बिल्कुल पास SiOH ग्रुप के यहाँ पे कार्बन का गैप है यहाँ 2, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इससे उतना इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा माइनस आई यहाँ पर है अल्फा पोजीशन पे। तो फर्स्ट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन सेकंड देन थर्ड। तो ये आपका इफेक्ट हो गया हेलोजन्स का। और अगर डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए तो जितनी ज्यादा इसका साइज बढ़ाओगे उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। अगर यहाँ पे 2 कार्बन वाली चेन होगी तो वो कम एसिड होगा, 3 कार्बन हो गए तो और वीक एसिड होगा। हेलोजन्स इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। हेलोजन